प्रिय मित्रों, आज एक पाठक ने प्रश्न पूछा है कि मैं कुछ टाइम ट्रेवल पर अपने विचार व्यक्त करूं। मानव के लिए अगर सबसे अधिक कोई आश्चर्यजनक बात हो सकती है या उसकी एक बहुत उत्कंठा हो सकती है, वह है टाइम ट्रेवल। यानी कि समय में कैसे आगे जाना और कैसे पीछे आना, यानी कि भूत और भविष्य दोनों को देखना, इसकी तमन्ना हर व्यक्ति में होती है। शायद इसीलिए ज्योतिषियों का और फोरकास्ट करने वालों का कभी काम बंद नहीं होता, कभी काम कम नहीं होता, चाहे वो अनपढ़ों लोगों के बीच में हो या बहुत अत्यधिक पढ़े लिखे साइंटिस्टों के बीच में हो। उनकी दुकान पर सब तरह के ग्राहक, समाज के हर अंग के ग्राहक आते हैं। यह प्रश्न कोई आज ही आपके मन में नहीं उठ रहा है। यह प्रश्न सदियों पुराना है। यह प्रश्न मानव समाज के प्रारंभ से ही उसके दिमाग में आने लगा और वह इसके बारे में कल्पना करने लगा। सबसे पुरानी मानव इतिहास की कल्पना हमारे यहाँ ही विष्णु पुराण में की गई, जिसमें किंग रेवता, जिसका नाम रेवता काकुदमी था, वह ब्रह्मा से मिलने के लिए अपने देश से निकलता है। अब ब्रह्मा तो बहुत दूर रहते हैं सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा से मिलने के लिए। तो जब उनके पास में पहुंचा और पहुंच करके जब उनसे बात करके वापिस वो अर्थ पर आया, जमीन पर आया, तब तक जो वो छोड़ के गया था वो कुछ भी नहीं था। लाखों बरस बीत चुके थे, क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन तो लाखों वर्ष के बराबर होता है। बुद्धों में भी कल्पना की गई, पाली कैनन में यह एक घटना आती है कि एक प्यासी सत्ता जो है, जो कि बुद्ध की एक बहुत ही मुख्य रूप से शिष्या थी, और कुमारा कसापा जो एक्सप्लेन करता है, बताता है प्यासी को किस बारे में, दैट टाइम इन द हेवंस पासेस डिफरेंटली देन अर्थ, कि स्वर्ग का समय हमारे समय के बराबर नहीं चलता, वह अलग तरीके से चलता है। यानी कि दो समय एक ही साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम एक दूसरे समय में जीते हैं और स्वर्ग वह एक दूसरे समय में जीता है। यानी कि एक ही समय में मल्टीपल ब्रह्मांड और मल्टीपल समय होने की कल्पना हमारे भूभाग में दोनों हिंदू और बुद्धिस्ट आस्थाओं ने की। जापान में भी उराशिमा तारो ने पहली दफा डिस्क्राइब किया कि मनियोशु, जो कि एक यंग फिशरमैन था, वह समुद्र के नीचे एक महल को देखने के लिए चला जाता है, और जब वो वापिस 3 साल बाद आता है, तब तक पृथ्वी पर हजारों साल पास हो चुके होते हैं। और वह यहाँ पाता है
कि उस 3 दिन में यहाँ पे 300 साल गुजर गए हैं। यह भी एक बड़ी विचित्र घटना है जो हमें टाइम के समय का अलग अलग जगह पे अलग अलग होने का और उनका अपनी ही गति से चलने का एक संभावना व्यक्त करती है। क्योंकि जब वह उराशिमा तारो वापिस आया तब तक उसके सारे रिश्तेदार और सारे उसके जो कंटेम्पररी जो उसके साथ में रहने वाले थे वो समाप्त हो चुके थे। इसी तरह ज्यूइश ट्रेडिशन में भी, ज्यूज में भी पहली सेंचुरी क्राइस्ट से पहले की एक घटना का वर्णन है जिसमें एक स्कॉलर होनी हा मागेल कहता है कि वह एक गहरी नींद सो गया 70 साल के लिए। यानी कि जब सोया तो जब जगा तो 70 साल बीत चुके थे, और जब वह घर वापस आया तो उसने पाया कि वहां उसके घर पर सब नए लोग थे, उनमें से एक भी नहीं था जो उसके साथ जीवित था जब वह नींद में गया। इस तरह इसमें भी एक टाइम ट्रेवल का मैसेज हमको मिलता है। इसी तरह अब्राहमिक रिलीजन में, इस्लाम में, कुरान में भी एक कथा का वर्णन आता है जिसमें 7 लोग जो कि एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं और वो दूसरों लोगों से डर करके एक गुफा में जाकर सो जाते हैं, और यह जो 7 व्यक्ति सोने वाले हैं उनको अल्लाह जो है वो सदियों तक सोए रखता है, और जब वो जागते हैं तो वो देखते हैं कि दुनिया पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है और वैसा कुछ भी नहीं है जिस समय में वो सोने गए थे। यह कुरानिक सूरा अल कहफ में रिफ्लेक्ट होती है, वहां पे नजर आती है ये कहानी। इसी तरह से ये कहानी वस्तुतः ओरिजिनली क्रिश्चियनिटी की कहानी है, यानी कि उनकी बाइबल में भी ये डिस्क्रिप्शन आता है कि रोमन जो थे, रोमन लोग बहुत से भगवानों में विश्वास करते थे हिंदुओं की तरह, और लगभग वही देवता थे जो हिंदुओं के देवता होते हैं, वैदिक देवता थे, उनके पैरेलल ही ग्रीक लोगों के भी देवता थे। और जब उस रोमन एम्पायर में एक क्रिश्चियन चला जाता है, एक जवान आदमी, जवान क्रिश्चियन, तो वह रोमन से बचने के लिए एक गुफा में जाता है, जिस गुफा में उसको भगवान सुला देते हैं, और वह काफ़ी समय बाद जब जगता है तो वो देखता है कि दुनिया सब बदल चुकी है, यानी कि वो समय खत्म हो चुका है। वो बहुत लंबे समय तक वहीं पे सोया रहा। ऐसे एक दूसरी कहानी इस्लाम में ही उज़ैर की मिलती है, या जिसको बाइबल में इजरा कहते हैं। दोनों एक ही करैक्टर हैं, उज़ैर और इजरा, बाइबल और कुरान में। जो बेबीलोनियन डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूसलम, उसको अत्यधिक दुख होता है जब बेबीलोनियन ने जेरूसलम का डिस्ट्रक्शन किया, और यह कहा जाता है कि भगवान जो है उसको ले जाते हैं दूसरा शहर बनवाने के लिए,
और जब वह वापस आता है अपने घर, तो वो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी घर को जो वहां पे स्थित था उसको नहीं पहचान पाता, सिवाय एक मरमेड के, एडरली मेड के, मरमेड नहीं सॉरी, एक बहुत बूढ़ी मेड जो थी वह ही तब तक जिंदा थी, और वह भी अंधी हो चुकी थी। लेकिन उसको देखते ही वो उसकी नजर वापिस आ जाती है, और इस रीयूनियन के टाइम में जो उज़ैर है वो अपने बच्चे से भी मिल लेता है, जो कि उससे भी कई गुना बूढ़ा हो चुका होता है, पर वह अपने पिता को पहचान लेता है। तो ये उज़ैर या इजरा की कहानी जो दोनों की दोनों बाइबल और कुरान में आती हैं, वह भी इसी बात को स्थापित करती हैं कि यहाँ पे टाइम ट्रेवल की कल्पना की गई है। इसी तरह से सन वुंगकोंग ने चाइना में वर्ड ऑफ एनिसेंट्स की एक कहानी लिखी है, और जिसमें वह टाइम ट्रेवल की बात करता है। उसने वर्ड ऑफ फ्यूचर यानी कि भविष्य में दुनिया कैसी होगी और पीछे की दुनिया कैसी थी यानी कि इतिहास कैसा था, दोनों के बारे में वह डिस्क्रिप्शन देता था। अब ये एक इल्यूजन था कि एक सही बात थी, इसके निर्णय करना तो थोड़ा मुश्किल है, पर यह सब घटनाएं इतिहास में वर्णित हैं। साइंस फिक्शन भी इस पे बहुत लिखे गए। हमें मालूम है कि 1770 के आसपास किताब लिखी गई 2440, जिसमें टाइम ट्रेवल की बात की गई। लुइस सेबास्टियन मर्सियर ने और रिप वैन विंकले ने 1819 में, वाशिंगटन लिविंग ने लुकिंग बैकवर्ड 1888 में लिखी। एडवर्ड बेलामी ने व्हेन द स्लीपर अवेक्स 1899 में लिखी, और सबसे मशहूर किताब एच.जी. वेल्स ने टाइम मशीन लिखी, जो उन्होंने 1895 में लिखी। और यह किताब जब मैं फर्स्ट ईयर टीडीसी में था, अपने कॉलेज के पहले साल में था, उस वक्त मैंने भी इसको पढ़ा। यह एच.जी. वेल्स की लिखी हुई कथा थी। उन्होंने एक और नॉवल लिखा था, वो था प्रोलॉन्ग्ड स्लीप, पर प्रोलॉन्ग्ड स्लीप को लोग याद नहीं रख पाए, लेकिन टाइम मशीन बहुत ही उनकी किताब मशहूर हुई और आज तक भी लोग इसको पढ़ते हैं। अब आता है कि वैज्ञानिक इसके बारे में क्या सोचते हैं। वैज्ञानिक भी इसमें काफी कुछ बंटे हुए हैं। कुछ लोग जनरल रिलेटिविटी के आधार पे, कुछ लोग कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम के आधार पे, कुछ फिजिसिस्ट जो हैं वो क्लोज टाइम लाइक कर्व्स के आधार पे, कुछ वर्ड्स लाइन पे, कुछ ग्लोबल स्पेस टाइम के आधार पर, और कुछ लोग इन जनरल रिलेटिविटी के आधार पे, कुछ ब्लैक होल के आधार पे, और कुछ वर्म होल के आधार पे, और कुछ लोग
क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पे इसकी संभावनाएं व्यक्त करते हैं कि टाइम ट्रैवल संभव है। वर्म होल्स, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स, ये बड़े ही एक दो सिद्धांत हैं जिन पे काफी कुछ चर्चा होता रहता है। जनरल रिलेटिविटी और सेमी क्लासिकल ग्रेविटी और क्वांटम फिजिक्स से भी काफ़ी लोग यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम समय में आगे और पीछे जा सकते हैं या फिर एक ही समय पर बहुत से समय एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इस सदी के सबसे बड़े जो साइंटिस्ट हुए, स्टीफन हॉकिंग, वो इसके अगेंस्ट में थे। उन्होंने कहा कि क्रोनोलॉजी प्रोडक्शन कंजक्चर इस बात को सिद्ध करता है कि टाइम ट्रेवल संभव नहीं है। तो वह इस बात को नहीं मानते थे जो बहुत बड़े एक कॉस्मिक विज्ञान के ज्ञाता थे, और उनका यह कहना था कि यह संभव नहीं है। लेकिन क्वांटम ग्रेविटी के आधार पर कुछ लोग उनके समय में भी एक इस तरह की संभावना की और यूनिफाइड थ्योरी की बातें किया करते थे। लेकिन इसका कोई एक हमारे पास में उदाहरण नहीं है। आज तक न कोई टाइम ट्रेवल कर पाया है और न ही अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जो इसको वैज्ञानिक रूप से, सिद्धांत रूप से, ज्योग्राफी, फिजिक्स, ग्रेविटी, क्वांटम के आधार पर कोई एक स्पष्टीकरण दे सके कि यह सब संभव है। हाँ, संभावनाएं और थ्योरीज बहुत से लोगों ने इसके बारे में दी हैं, जिसमें से जैसे मैंने कहा कि थ्योरी ऑफ वर्म होल्स काफ़ी फेमस है, थ्योरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी और इस तरह की काफ़ी थ्योरीज जो हैं उनकी लोग चर्चा करते रहते हैं कि यह संभव है एक समय से दूसरे समय में जाना। अब आप क्या इससे अर्थ निकालना चाहेंगे? किसी भी बात को अब हम 100% नकार नहीं सकते, किसी संभावना को भी। मैंने अपने जीवन में वो संभावनाएं देखी हैं जो हमारी परिकल्पना से बिल्कुल दूर थी हमारे बचपन में, जिसको हम किसी भी तरह समझ नहीं पाते थे और हम उसको इम्पॉसिबल कहते थे। और मैं ही नहीं, हमारे अध्यापक भी उनको इम्पॉसिबल कहा करते थे। वह सब आज संभव हो चुका है कि किसी भी चीज की गणना या उसका उत्तर हम अपने ज्ञान के आधार पर ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज के ज्ञान के आधार पर यह संभव नहीं है कि हम समय से पीछे जाकर के या आगे जाकर के देख सकें। लेकिन कभी इस बात को आपको याद रखना होगा
यह भी संभव नहीं था कि एक छोटी सी टेलीफोन मोबाइल की जो छोटी छोटी सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, उनसे हम 10 साल पहले या 5 साल पहले लिखा और भेजा हुआ मैसेज रिकवर कर सकें। यह अकल्पनीय था। पर आज हमें शायद कोई 20 साल पुरानी भी चिप मिल जाए तो हम उसको पुनः एक्टिवेट करके उसकी सारी स्टोर्ड मैसेज को शायद निकालने में सफल हो जाएं। यह भी शायद एक टाइम ट्रेवल की तरह ही होगा। तो भविष्य में हम क्या सिद्ध कर पाएंगे? क्या हम टाइम ट्रेवल कर पाएंगे कि नहीं? यह प्रश्न आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, लेकिन मानव इसकी परिकल्पना पुराणों के समय से करता आ रहा है और भारत की फिलॉसफी तो इसमें विश्वास करती है कि एक समय में ही मिलियंस ऑफ द ब्रह्मांड इस पृथ्वी पर जीवित हैं, चल रहे हैं, जिनमें बिलियंस ऑफ द स्टार्स हैं, बिलियंस ऑफ द अर्थ्स हैं, बिलियंस ऑफ द प्लैनेट्स हैं। उनका उन्होंने नंबर कैलकुलेट करके भी दिया है, उनकी उम्र कैलकुलेट करने की भी करके भी दिया है, और वह लोग समय में ट्रेवल भी करते थे। हमारे कोई देवता या गॉडेज या मंदिर में ऐसी कहानी नहीं है जहाँ पे उस गॉड की या भगवान की समय में ट्रेवल करने की कहानी न हो। कहाँ तक यहाँ तक जाता है कि हर मंदिर के शिखर पर जो फाइनल विमाना लगाया जाता है, हर शिखर के टॉप पे विमान होता है। विमान यानी उड़ने वाला। वह पत्थर का बना सुंदर, सबसे शीर्ष पे रखा हुआ, जो पत्थर की या किसी भी चीज़ की बनावट होती है, उसको विमान कहा जाता है। वह देवता की ट्रेवल करने की मशीन है। कौन जानता है, कालांतर में बहुत समय पहले कॉस्मोस की दूसरी जगहों से, इन्हीं मंदिरों के शीर्षों से हमारे देवता लोग इधर उधर जाते हों या संपर्क बनाकर रखते हों। हर चीज तब तक झूठ है, तब तक कल्पना है, जब तक हम उस चीज को समझते नहीं। हर काम बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, जब तक हम उसको जानते नहीं या करते नहीं। मेरे एक मित्र प्रोफेसर राव मुझे कहा करते थे, हार्ट का ऑपरेशन बहुत आसान है, क्योंकि वो जानते थे करना। अगर मैं किसी एक मंकी को भी ट्रेंड कर दूं तो वह भी उसको कर लेगा, इतना आसान है। बस फर्क ये है कि मुझे मालूम है, मैंने सीखा है, बाकी लोगों ने सीखा नहीं है। तो जिस दिन वो ज्ञान हमको पहुंच जाएगा, तब तक शायद साधारण व्यक्ति भी उसको बड़ी आसानी से समझ जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग इसको समझे नहीं हैं, इसलिए ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। धन्यवाद।